हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशिक राज है और आप देख रहे हैं टेक्निकल आशिक चैनल। इस चैनल पे मैं ओरेकल से रिलेटेड अभी वीडियो डाल रहा हूं और वीडियो एडिटिंग में जैसे कि कान मास्टर, पिक्सल लैब, इससे भी रिलेटेड मैं वीडियो डालता हूं। जो कि जो भी बंदे नए हैं, जो भी यूट्यूब चैनल पे नए हैं, उस जो भी बंदे उसको जो इंट्रो वगैरह बनाना होता है तो वो इस चैनल से आके देख सकते हैं कैसे बनता है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो ओरेकल डेवलपर की सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एसक्यूएल के लेक्चर 1 हम लोग कर चुके हैं। तो हम लोग अभी लेक्चर 2 में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग जो है कि अभी लेक्चर 2 में ओरेकल डेवलपर की सीरीज़ हम लोग में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी एसक्यूएल कंस्ट्रेंट हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट कर रहे हैं। तो हम लोग का 14 नंबर का पॉइंट नंबर क्या है, एसक्यूएल कंस्ट्रेंट क्या है। तो कंस्ट्रेंट आर द रूल्स इन्फोर्स्ड ऑन डेटा कॉलम्स ऑन टेबल। ठीक है, कंस्ट्रेंट जो यूज किया जाता है कि जो टेबल है उसके कॉलम पे जो कि रूल्स को इन्फोर्स किया जाता है, ज़बरदस्ती अप्लाई किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का दीज आर यूज टू लिमिट द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन गो इनटू अ टेबल। ये यूज किया जाता है कि टेबल में जाने से पहले जो कि डेटा का टाइप को यहाँ पे लिमिट किया जाता है कि ये कौन सा डेटा टाइप का है और वो कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं, तभी वो टेबल में इंसर्ट करेगा। ठीक है, तो और उसके बाद हम लोग का कंस्टेंट कुड बी कॉलम लेवल और टेबल लेवल। ये जो हम लोग का कंस्टेंट एसक्यूएल कंस्टेंट, ये कॉलम लेवल भी हो सकता है और टेबल लेवल पे हम लोग भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि कॉलम लेवल मतलब कि ये मतलब कि नेम, एज, सैलरी, जो उस तरह का कॉलम हो गया, और टेबल जो हो गया कस्टमर टेबल। ठीक है, कॉलम लेवल कंस्टेंट आर अप्लाइड ओनली टू वन कॉलम। कॉलम लेवल जो है कंस्टेंट आर अप्लाइड ओनली टू वन कॉलम, वेयर एज टेबल लेवल कंस्टेंट आर अप्लाइड टू द होल टेबल। ठीक है, जैसे कि कॉलम लेवल अगर आप कंस्टेंट अप्लाई करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो वो सिंगल कॉलम पे अप्लाई होगा। अगर आप टेबल लेवल कंस्टेंट क्रिएट करेंगे तो वो पूरे होल टेबल पे जो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का आता है कंस्टेंट के लिस्ट में, एसक्यूएल कंस्टेंट की लिस्ट में सबसे पहले हम लोग का आता है नॉट नल कंस्टेंट। तो नॉट नल कंस्टेंट क्या करता है कि इंश्योर दैट ए कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यू। ये जो है कि कॉलम में इंश्योर करता है, चेक करता है कि ये कॉलम जो है कि नल वैल्यू तो कंटेन नहीं कर रहा है। तो ठीक है, हैव नल वैल्यू यहाँ पे कैन नॉट हैव नल, मतलब कि नल वैल्यू यहाँ पे कंटेन नहीं हो सकता है। ठीक है, इंश्योर डेट अ कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यू। नल वैल्यू मतलब वो कि खाली स्पेस नहीं हो सकता है, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होना जरूरी है, तभी वो यहाँ पे इंसर्ट कराएगा। ठीक है, यहाँ पे नॉट नल कंस्टेंट का मतलब ये हुआ कि ये चेक करेगा कि आप कहीं नल वैल्यू तो इंसर्ट नहीं करा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट, नेक्स्ट आता है हम लोग का डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट। डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट प्रोवाइड्स अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम व्हेन नन इज स्पेसिफाइड। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट कोई एम्प्लॉय के सैलरी हम लोग को इंसर्ट कराना है, तो उसका सैलरी हम भूल गए इंसर्ट कराने के लिए, उसका वैल्यू देने के लिए भूल गए, मान लीजिए 2000 डालना है और तो हम लोग भूल गए, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो इंसर्ट करेंगे, कोई कोरी चलाएंगे वहाँ पे, जहाँ पे हम लोग डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट लगाएंगे, तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। मान लीजिए कि 2000 देना था, बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग सेट करते हैं 1500, तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1500 इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो वो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो 1500 वैल्यू पुट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे जो है कि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मतलब कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनपुट कर देगा ऑटोमेटिक। यूनिक कंस्टेंट मतलब को हुआ कि इंश्योर डेट ऑल वैल्यूज़ इन अ कॉलम आर डिफरेंट। ठीक है, इंश्योर डेट ऑल वैल्यूज़ ऑन इन ए कॉलम, जो कॉलम में जो है कि आप ये जो है कि इंश्योर करता है, चेक करता है कि सारा का सारा वैल्यू जो है अलग अलग होना चाहिए, एक कोई भी सेम नहीं होना चाहिए, कोई भी एक जो मिलना नहीं चाहिए। ठीक है, सब का सारा जो है अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, यूनिक कंस्टेंट का मतलब ये हुआ कि जो भी वैल्यू कोई भी कॉलम में है, जो जितने भी वैल्यू सब अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे यूनिक कंस्टेंट ये काम करता है कि ये चेक करता है कि ये एक कॉलम में सारे के सारे वैल्यू डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो कि यूनिक कंस्टेंट काम करता है। हम लोग का अगला आता है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या करता है कि यूनिकली आइडेंटिफाइज ए फाइड इच रोज और रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस टेबल। यहाँ पे यूनिक होना चाहिए टेबल में जो रिकॉर्ड है। ठीक है, टेबल में जो रिकॉर्ड्स है वो यूनिक होना चाहिए और जो है कि वहाँ पे डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये प्राइमरी की का मतलब है कि आपका यूनिकली आइडेंटिफाइड होना चाहिए और नो डुप्लीकेसी। ठीक है, प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइड एंड
नो डुप्लीकेसी। ठीक है, ये दो कंडीशन यहाँ पे फॉलो करेगा। फॉरेन की यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो और रिकॉर्ड्स इन एनी अनदर डेटाबेस टेबल। ठीक है, ये जो फॉरेन की इज डिपेंडेबल ऑन प्राइमरी की, तो फॉरेन की और प्राइमरी की में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे कैसे हम लोग को, जैसे कि फॉरेन की और प्राइमरी की में क्या रिलेशन होता है, तो वो हम लोग देखेंगे। फॉरेन की जो है कि डिपेंड होता है प्राइमरी की पे, तो ये भी यूनिकली आइडेंटिफाइड होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डुप्लीकेसी चलता है। चेक कंस्टेंट मतलब कि हो गया, चेक कंस्टेंट इंश्योर दैट ऑल वैल्यूज इन अ कॉलम सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशन। चेक कंस्टेंट क्या करता है कि जब भी आप टेबल क्रिएट करते हैं या जब भी जो है कि डेटा इंसर्ट करते हैं तो चेक कंस्टेंट लगाते हैं, तो वहाँ पे चेक कंस्टेंट क्या करता है कि आप जो कंडीशन, चेक कंस्टेंट में क्या होता है कि एक स्पेसिफाइड जो है कि कंडीशन देना पड़ता है आपको कि किस चीज़ का आपको कंडीशन लगाना है, कि किसी का एज जो है 20 से ज़्यादा है तो वो इंसर्ट नहीं कराएगा, तो उस तरीके से वो चेक करके ही डेटा इंसर्ट कराता है। ठीक है, इंडेक्स यूज टू क्रिएट अ रिट्राइव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस वेरी क्विकली। इंडेक्स क्या होता है कि डेटाबेस से जो बहुत ही फास्ट जो है कि डेटा रिट्राइव करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसी ये जो है कि टेबल लेवल और कॉलम लेवल पे भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स का मतलब अब ये समझ लें कि यूज किया जाता है कि डेटाबेस से बहुत ही फास्ट डेटा रिट्राइव करने में जो है कि मदद करता है ये। जैसे कि बहुत बड़ा बिजनेस है आपका, बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन है, उसमें बहुत सारा डेटा डेटाबेस में है, तो उसमें जो है कि अगर आपको डेटा खोजना हो तो सबसे पहले क्या करता है ये आपका क्वेरीज जो इंडेक्स में जाता है, अगर वहाँ पे इंडेक्स क्रिएट है तो वहाँ पे इंडेक्स से डेटा लेके हम लोग को दे देता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ऊपर देखा अभी कि नॉट नल कंस्टेंट और जितने भी कंस्टेंट है हमने देखा। सबसे पहले हम लोग का नॉट नल कंस्टेंट है, इसको हम लोग जो है कि अच्छे से देखेंगे। ठीक है, नॉट नल कंस्टेंट बाय डिफॉल्ट अ कॉलम कैन होल्ड नल वैल्यूज। इफ यू डू नॉट वांट अ कॉलम टू हैव अ नल वैल्यूज then you need to define such constant on this column specifying that null is not allowed for that column। ठीक है, यहाँ पे जो है कि एक कॉलम कैन होल्ड नल वैल्यूज, ये एक कॉलम जो होता है टेबल में वो नल वैल्यू होल्ड कर सकता है, लेकिन अगर आपने जो है कि स्पेसिफाई किए हुए हैं कि नॉट नल, कोई कॉलम के लिए आप स्पेसिफाई किए हुए हैं कि ये जो कॉलम जो नॉट नल वैल्यू यहाँ पे देगा, नॉट नल कंस्टेंट आपने रखा हुआ है, तो वहाँ पे जो है कि वो कॉलम जो कि नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, अ नल इज नॉट द सेम एज नो डेटा रेदर इट रिप्रेजेंट अननोन डेटा। ये नल जो है कि नो डेटा, यहाँ पे नल का मतलब हुआ कि यहाँ पे आपका कोई डेटा नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग कुछ एग्जाम्पल से हम लोग इसको देखेंगे, तो एग्जाम्पल हम लोग का यहाँ पे ये है। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग एसक्यूएल क्रिएट्स अ न्यू टेबल कॉल्स कस्टमर्स एंड ऐड 5 कॉलम्स। यहाँ पे कस्टमर टेबल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पे 5 कॉलम क्रिएट कर रहे हैं, तो 3 ऑफ विच ID नेम एंड एज स्पेसिफाई नॉट टू एक्सेप्ट नल। तो यहाँ पे नॉट नल का हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं कि नॉट नल कैसे लगाना है। तो यहाँ पे क्रिएट टेबल कस्टमर्स, ठीक है, ID और नेम एज, ये 3 कॉलम है जिसमें नॉट नल लगाना है। तो ID इंट नॉट नल, नेम नॉट नल, एज इंट नॉट नल, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस, सैलरी और प्राइमरी की ID जो है प्राइमरी की यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे नॉट नल का हम लोग का एग्जांपल दिख रहे हैं, तो ID इंट नॉट नल किस तरह से हम लोग नॉट नल लगाते हैं ये हमने जस्ट एग्जांपल बताया। जब क्रिएट हम लोग करेंगे टेबल वगैरह तो उस समय हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जस्ट एन ये सिंटेक्स है जो आपको ये मदद करेगा आगे, जो आप जब टेबल क्रिएट वगैरह करेंगे तो उसमें आपको मदद करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि क्रिएट टेबल कस्टमर्स ID इंट नॉट नल, नेम वर्कर 20 नॉट नल, एज इंट नॉट नल। यहाँ पे देख सकते हैं ID नेम एज ये सब कॉलम है, और यहाँ पे इंट वर्कर इंट ये सब जो है डेटा टाइप है, हम लोग आगे देखेंगे, बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आगे हम लोग देख सकते हैं कि ये इस तरीके से हम लोग जो है कि दोस्तों हम लोग इस तरीके से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अगर कस्टमर टेबल पहले से हो चुका है और उसमें नॉट नल कंस्टेंट हम लोग को ऐड करना है सैलरी कॉलम में, तो कैसे हम लोग जो है कि नॉट नल कंस्टेंट हम लोग डालेंगे फिर से। ठीक है, तो अल्टर टेबल कस्टमर्स, यहाँ पे मॉडिफाई सैलरी और यहाँ पे डेटा टाइप और साइज और यहाँ पे नॉट नल। ठीक है, तो अगर टेबल जो क्रिएट हो चुका है तो उस तरीके से हम लोग जो है कि करेंगे, और पहली बार अगर टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो ये जो है ये सिंटेक्स हम लोग यूज़ करेंगे, और अगर टेबल क्रिएट हो चुका है तो नीचे वाला सेकेंड वाला हम लोग सिंटेक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो नॉट नल कंस्टेंट हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सेकेंड वाला जो है कि क्वेरी, ये दोनों क्वेरी जो है कि जो कमांड है आप
अच्छे से लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, ताकि आपको आने वाले जो है कि वीडियो में जब हम लोग क्रिएट करेंगे टेबल तो उस समय यूज़ आएगा। ठीक है, तो हम लोग का नेक्स्ट आता है डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट। तो डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट हम लोग क्या है कि जब भी हम लोग इस पे जो कि डेटा जो है कि टेबल में इंसर्ट कराते हैं, तो वहाँ पे कुछ डेटा में कुछ जो है कि डेटा में रिकॉर्ड्स में हम लोग को वैल्यूज छूट जाता है, नहीं भूल जाते हैं। तो वहाँ पे हम लोग कैसे जो हैंडल करते हैं, तो उसको जो डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट के थ्रू हम लोग जो है कि सैलरी, मान लिया कि किसी बंदे का सैलरी हमको इंसर्ट कराते हुए छूट गया, तो उसका सैलरी हम लोग कैसे जो बाय डिफ़ॉल्ट इंसर्ट कराएंगे, तो इस तरीके को जो यूज करते हुए तो उसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट। तो कैसे हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, कस्टमर टेबल्स पे ही हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि कस्टमर टेबल्स हो और 5 कॉलम्स यहाँ पे है, और सैलरी कॉलम इज सेट टू 5000। यहाँ पे सैलरी कॉलम जो है कि 5000 बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेट कर रहा है हम लोग को। ठीक है, सो इन केस इंसर्ट इनटू, यहाँ पे देख सकते हैं, सो इन केस इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट डज नॉट प्रोवाइड अ वैल्यू फॉर दिस कॉलम, देन यहाँ पे अगर कोई जब इंसर्ट हम कराते हैं अगर वैल्यू नहीं देते हैं, तो कैसे ये जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कम करता है डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट, तो देन बाय डिफ़ॉल्ट दिस कॉलम वुड बी सेट टू 5000। तो कैसे हम लोग करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, क्रिएट टेबल नेम आईडी इंट नॉट नल, नेम वेरकर नॉट नल, एज इंट नॉट नल, एड्रेस कैर, सैलरी डेसिमल और डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सैलरी डेसिमल साइज, उसके बाद डिफ़ॉल्ट, उसके बाद जो है कि यहाँ पे सैलरी जो बाय डिफ़ॉल्ट वाला देना है आपको, तो डिफ़ॉल्ट करके, डिफ़ॉल्ट एक कीवर्ड है, तो डिफ़ॉल्ट और 5000। ठीक है, प्राइमरी की आईडी। जब आप जो है कि टेबल क्रिएट करेंगे तो इस तरीके से आप करेंगे। अगर आपको डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट, डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट आपको लगानी है तो आप इस तरीके से यूज करेंगे, इस तरीके से आप क्रिएट करेंगे टेबल, ताकि जब भी आपको कोई भी इंसर्ट इनटू, अब जो मान लिया कि यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गया, कहीं और से हम लोग इंसर्ट करा रहे हैं डेटा, तो वहाँ पे अगर मान लिया किसी बंदे का जो कि सैलरी नहीं है, तो सैलरी जो किसी का नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेगा, उसका सैलरी बाय डिफ़ॉल्ट 5000 ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, वहाँ पे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ पे ऑटोमेटिक उसका सैलरी जो 5000 आ जाएगा। अगर हम लोग का कस्टमर टेबल पहले से क्रिएटेड है और उसमें हम लोग डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट जो है कि क्रिएट करना चाहते हैं सैलरी कॉलम पे, तो कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, उसके लिए यहाँ पे कीवर्ड है हम लोग का, एसक्यूएल कमांड यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। आप इसे ज़रूर से ज़रूर लिख लें। आपको ये सब जो भी मैं बोल रहा हूँ कि इसको नोट डाउन कर लें, कि प्लीज़ उसको नोट डाउन कर ही लें, ताकि आने वाले जो वीडियो है जिसमें हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, तो उसमें वहाँ पे आपको काम आएगा। तो यहाँ पे अल्टर टेबल नेम, मॉडिफाई सैलरी, मॉडिफाई कॉलम और उसका साइज़, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 5000। तो उसी तरीके से यहाँ पे अल्टर, जब भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अल्टर हम लोग करते हैं जब भी टेबल क्रिएटेड है और उसमें हम लोग जो कि नए चीज़ जोड़ते हैं, तो यहाँ पे अल्टर का यूज हो रहा है। तो अल्टर का यूज कब होता है, तो आप पहले आप देख चुके हैं कि अल्टर स्टेटमेंट का जो यूज होता है, तो कि अल्टर जो कि मॉडिफाई करने के लिए हम लोग का यूज होता है। ठीक है, ड्रॉप डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट। ठीक है, ड्रॉप डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट, कैसे हम लोग डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट को ड्रॉप करते हैं, उसका कीवर्ड ये है। ठीक है, अल्टर टेबल नेम, अल्टर कॉलम और यहाँ पे सैलरी, ड्रॉप कॉलम नेम और ड्रॉप डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे अल्टर टेबल नेम और उसके बाद अल्टर कॉलम नेम, जिस कॉलम पे हमने बनाया है डिफ़ॉल्ट, तो उसके बाद ड्रॉप डिफ़ॉल्ट। तो ये डिफ़ॉल्ट जो है कि डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट को ड्रॉप करने का हम लोग का कीवर्ड है। इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे, जो भी कीवर्ड मैं बता रहा हूँ, जो भी एसक्यूएल कमांड मैं बता रहा हूँ, उसको आप नोट डाउन ज़रूर कर लें। अगला हम लोग का आता है कि यूनिक कंस्टेंट क्या है। तो यूनिक कंस्टेंट प्रिवेंट्स टू रिकॉर्ड्स फ्रॉम हैविंग आइडेंटिकल वैल्यू इन अ पार्टिकल कॉलम। ठीक है, इन द कस्टमर्स टेबल फॉर एग्जांपल यू माइट टू प्रिवेंट 2 और मोर पीपल फॉर हैविंग आइडेंटिकल एज। ठीक है, यहाँ पे जो कि कस्टमर्स, कोई बंदा जो है कि किसी का एज हम लोग को एंट्री कराना है, तो यूनिक कंस्टेंट क्या करता है कि हर एक जो है कि एज में जितने भी एज कॉलम में जितने भी वैल्यू होंगे, सबको वो जो कि डिफरेंस देखेगा कि सब सेम है कि सेम है कि अलग अलग है। तो अगर सेम अगर 2 मिल गया, तो आपको यहाँ पे जो कि यूनिक कंस्टेंट काम करेगा, वहाँ पे बताएगा कि यहाँ पे सेम है, आप इसे चेंज करें। ठीक है, तो ये यूनिक कंस्टेंट क्या करता है कि ये सेम वैल्यू को अलाउ नहीं करता इंसर्ट कराने को। ठीक है, टू रिकॉर्ड नॉट सेम। ठीक है, यहाँ पे कैन नॉट हैव 2 रिकॉर्ड्स विथ सेम एज। यहाँ पे जो एज होगा, ये 2 जो रिकॉर्ड होगा उसमें दोनों में सेम एज हम लोग को इंसर्ट नहीं कराने देगा। तो जब भी ऐसा कंडीशन मिले, तो आप वहाँ पे यूनिक कंडीशन लगा सकते हैं।
जहाँ पे भी बोले कि हमको ये दो दो बार नहीं चाहिए, दो रिकॉर्ड में जो कि पूरे उसमें, तो सेम सेम जो है कि सेम सेम एज नहीं चाहिए, तो वहाँ पे आप यूनिक कंस्टेंट लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लगाया हूँ क्रिएट टेबल स्टेटमेंट में, जब मैं टेबल क्रिएट करूँगा उस समय जस्ट कैसे लगाते हैं, तो मैं यहाँ पे ये दिखाया हूँ। ये एसक्यूएल स्टेटमेंट है, आप उसे लिख लें। अगर पहले से ही कस्टमर टेबल हम लोग का क्रिएटेड है तो एज पे हम लोग कैसे लगाएंगे यूनिक कंस्टेंट, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट है, अल्टर टेबल नेम मॉडिफाई कॉलम नेम एज, और उसके बाद डेटा टाइप, ठीक है, मॉडिफाई कॉलम नेम डेटा टाइप, उसके बाद नॉट नल पहले से ही है, और उसके बाद यूनिक कंस्टेंट, ठीक है, नॉट नल भी रहेगा और यूनिक भी रहेगा, मतलब कि ये नल भी नहीं होना चाहिए और यूनिक भी रहना चाहिए, कि सब सारा का सारा डेटा, सारा का सारा जो रोज़ है एज में डेटा जो है डिफ़ॉल्ट जो डेटा है एज में जितने भी आएंगे डेटा वो सब के सब अलग अलग होंगे, ठीक है। आप जो है इसमें मल्टीपल जो है कि कॉलम पे भी हम लोग जो है कि यहाँ लगा सकते हैं, यूनिक कंस्टेंट लगा सकते हैं। तो कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पे अल्टर टेबल नेम, यहाँ पे जो है कि कीवर्ड है स्क्रॉल कमांड से, आप इसे ज़रूर लिख लें। अल्टर टेबल नेम ऐड कंस्टेंट नेम आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अल्टर टेबल नेम ऐड कंस्टेंट नेम, यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, माई यूनिक कंस्टेंट की जगह पे आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद यूनिक, और उसके बाद जो है कि ब्रैकेट ओपन में एज और सैलरी, यहाँ पे दो कॉलम में हमने लिया है, तो आप जितने भी कॉलम पे लगाना चाहेंगे यूनिक कंस्टेंट आप वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंटेक्स है, आप इसे ज़रूर जो है कि आप इसे लिख लें, ठीक है दोस्तों। ये सीरीज़ का पूरा वीडियो देखें ताकि आपका कुछ भी छूटे नहीं, और आगे जो आने वाले वीडियो उसमें आप कन्फ्यूज़न ना हो आपको पढ़ने में, ठीक है। जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सारे के सारे को आपको पढ़ना है, सारे के सारे को अच्छे से पढ़ना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पढ़िए, ठीक है। अगला हम लोग का ड्रॉप अ यूनिक कंस्टेंट। तो यूनिक कंस्टेंट को हम लोग कैसे ड्रॉप करते हैं, उसके लिए हम लोग का कमांड क्या होगा, ये जस्ट हम लोग कमांड देख रहे हैं, इस कमांड को हम लोग कैसे यूज करेंगे आगे हम लोग को जो है कि आएगा, जो हम लोग लैब करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। अल्टर टेबल नेम ड्रॉप कंस्टेंट और कंस्टेंट नेम, ठीक है। ड्रॉप यूनिक कंस्टेंट को ड्रॉप करने का क्या है, अल्टर टेबल नेम ड्रॉप कंस्टेंट नेम। अब आता है हम लोग का प्राइमरी की क्या है, अ प्राइमरी की इज अ फील्ड इन अ टेबल विच यूनिकली आइडेंटिफाइज इच रो और रिकॉर्ड, ठीक है। अ प्राइमरी की इज अ फील्ड इन अ टेबल विच यूनिकली आइडेंटिफाई इच रो और रिकॉर्ड इन अ डेटा बेस टेबल, ठीक है। जो प्राइमरी की होता है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है कि सारा का सारा रिकॉर्ड यूनिक होना चाहिए, और प्राइमरी की मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज़, ठीक है। यूनिक वैल्यू मतलब कि नो डुप्लीकेसी, ठीक है। यूनिक वैल्यू होना चाहिए, सारे के सारे अलग अलग होना चाहिए, और सारे के सारे जो कि डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्राइमरी की कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यूज़, ये कि यूनिक होना चाहिए और नल वैल्यू भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी की के दो कंडीशन है, सारे के सारे यूनिक होने चाहिए वैल्यू, और जो है कि नल वैल्यू नहीं होना चाहिए। यूनिक मतलब कि नो डुप्लीकेसी, और नल वैल्यू मतलब कि खाली नहीं होना चाहिए। अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, एक टेबल में हम लोग एक ही प्राइमरी की जो है कि ये कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। विच में कंसिस्ट ऑफ सिंगल और मल्टीपल फील्ड, हम लोग एक प्राइमरी की ही बना सकते हैं जिसमें एक और जो कि एक फील्ड और एक या एक से अधिक फील्ड पे अप्लाई हो सकता है, ठीक है। व्हेन मल्टीपल फील्ड आर यूज्ड एज प्राइमरी की दे आर कॉल्ड कंपोजिट की, अगर बहुत सारे फील्ड पे हम लोग जो कि प्राइमरी की यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं कंपोजिट की, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट हम लोग का प्राइमरी की क्या है कि जब प्राइमरी की हम लोग जब अप्लाई कर देंगे तो उसमें है यूनिक रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, और उसमें है कि आप जो है कि नल वैल्यू इंसर्ट नहीं करा सकते हैं। और जब एक से अधिक फील्ड पे हम लोग जो है कि प्राइमरी की लगाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि कंपोजिट की, ठीक है। यू वुड यूज़ दिस कंसेप्ट वाइल क्रिएटिंग डेटाबेस, जब हम लोग डेटाबेस क्रिएट करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे तो उस समय हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने जाना। अब हम लोग आते हैं क्रिएट प्राइमरी की को क्रिएट हम लोग कैसे करते हैं, उसके सिंटेक्स यहाँ पे हम लोग दिए हुए हैं, ठीक है। हेयर इज़ द सिंटेक्स टू डिफाइन आईडी एट्रीब्यूट एज ए प्राइमरी की आईडी इन अ टेबल, ठीक है। आईडी जो है आईडी कॉलम उस पर हम लोग प्राइमरी की लगाएंगे, कैसे लगाएंगे,
ठीक है। क्रिएट टेबल कस्टमर्स आईडी इंट नॉर्मल नेम, उसके बाद एज, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद सैलरी, उसके बाद प्राइमरी की आईडी। आईडी पे हम लोग प्राइमरी की लगा रहे हैं तो आईडी पे यहाँ पे प्राइमरी की और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आईडी हम लोग देंगे, कॉलम नेम देंगे जिस पे हम लोग को जो प्राइमरी की डालना है, ठीक है, उसको हम लोग जो है कि यहाँ पे प्राइमरी की और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो है कि कॉलम नेम देंगे, ठीक है। तो ये हो गया जब क्रिएट हम लोग करते हैं तब। और जब पहले से ही क्रिएट रहता जो कि जब पहले से हम लोग का टेबल क्रिएट रहता है तो उस समय हम लोग कैसे प्राइमरी की ऐड कर सकते हैं, उसके बाद टेबल क्रिएट होने के बाद जो कैसे हम लोग जो ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे अल्टर टेबल कस्टमर ऐड प्राइमरी की और उसके बाद जो है कि आईडी, ठीक है। अल्टर टेबल टेबल नेम ऐड प्राइमरी की और आईडी, ऐड प्राइमरी की और आईडी। तो जब भी हम लोग ये कर रहे हैं टेबल के जो है कि स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग अल्टर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये DDL स्टेटमेंट है अल्टर। फॉर डिफाइनिंग अ प्राइमरी की कंस्टेंट ऑन मल्टीपल कॉलम्स यूज द फॉलोइंग सीक्वल सिंटेक्स, ठीक है। अगर आपको जो कि एक से अधिक कॉलम पे अप्लाई करना है प्राइमरी की तो कैसे हम लोग उस पर क्रिएट करेंगे, क्या उसका सिंटेक्स होगा, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे जो दिया हुआ हूँ उसको आप नोट कर लें। जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, ये सिंटेक्स है, ये कमांड है, ये कीवर्ड है, ठीक है। तो आप उसको जो है कि ज़रूर से ज़रूर जो है कि उसे लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे अगला सिंटेक्स यहाँ पे देख सकते हैं प्राइमरी की का सिंटेक्स कि एक से अधिक कॉलम पे कैसे हम लोग जो है कि प्राइमरी की जो है कि हम लोग क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट टेबल, यहाँ पे लास्ट में हम लोग देख सकते हैं प्राइमरी की और आईडी और कॉमा नेम। यहाँ पे लास्ट में जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया, यहाँ पे पहला वाला में जो हम लोग दिया हूँ प्राइमरी की आईडी और यहाँ पे देख सकते हैं, और जो मल्टीपल कॉलम के लिए प्राइमरी की आईडी कॉमा नेम, जो प्राइमरी की ब्रैकेट के अंदर जो है कि ये दे सकते हैं, ठीक है, जो भी कॉलम पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक और जो है कि आप एक और जो सिंटेक्स है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अल्टर टेबल कस्टमर्स ऐड कंस्टेंट पी के अंडरस्कोर कस्ट आईडी प्राइमरी की आईडी नेम, ठीक है। अल्टर टेबल कस्टमर्स ऐड कंस्टेंट नेम प्राइमरी की और यहाँ पे जो कॉलम हम लोग को देना है वहाँ पे हम लोग यहाँ पे दे देंगे आईडी और नेम में हम लोग को ये करना था, तो यहाँ पे हमने आईडी और नेम दिया। तो एक या एक से अधिक पे हम लोग कैसे प्राइमरी की लगाते हैं वो हमने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि डिलीट प्राइमरी की को हम लोग डिलीट कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये जो है कि ये सिंटेक्स है, आप इसे लिख लेंगे अल्टर टेबल नेम ड्रॉप प्राइमरी की। बस आपको कुछ नहीं करना है, उस टेबल में जितने भी प्राइमरी की होंगे वो सब ऑटोमेटिक ड्रॉप हो जाएंगे, ठीक है। आपको ये मेंशन नहीं करना है कि आपका कौन सा प्राइमरी की है, ठीक है, सिर्फ आपको ये कीवर्ड लिखना है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, फॉरेन की पे आते हैं। फॉरेन की इज अ की यूज टू लिंक टू टेबल टुगेदर, ठीक है। फॉरेन की जो है कि डिपेंडेंट है वो प्राइमरी की पे, ठीक है। दिस इज समटाइम्स called a referencing key. Foreign key is a column or a combination of column whose values match a primary key in a different table, ठीक है। इसके यहाँ पे देख सकते हैं प्राइमरी की ऊपर में प्राइमरी की जो है आईडी पे जो है यहाँ पे क्रिएट है, तो हम लोग जो है कि आईडी में जो यूनिक वैल्यू होगा और वहाँ पे जो यूनिक होगा और नल नहीं होगा और नो डुप्लीकेसी होगा। तो यहाँ पे फॉरेन की में क्या होगा, यहाँ पे भी फॉरेन की होगा, फॉरेन की इज़ डिपेंड ऑन प्राइमरी की, ठीक है। तो फॉरेन की जहाँ भी क्रिएट होगा तो उससे पहले प्राइमरी की हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिस भी टेबल में हम लोग को प्राइमरी की होगा उससे हम लोग को यहाँ पे फॉरेन की क्रिएट करना पड़ेगा, उसी से हम लोग को वैल्यू लेना है और उसी से हम लोग को फॉरेन की क्रिएट करना है और वहीं से हम लोग को फॉरेन की में जहाँ पे क्रिएट रहेगा यहाँ पे हम लोग जो है कि यूनिक वैल्यू होगा और यहाँ पे जो है कि ये डुप्लीकेसी हो सकता है, प्राइमरी की वैल्यू होगा और यहाँ पे डुप्लीकेसी भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं दो टेबल है, कस्टमर्स और ऑर्डर टेबल यहाँ पे है। तो इस दोनों टेबल में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, इफ़ ऑर्डर टेबल हैज़ ऑलरेडी बीन क्रिएटेड एंड देन फॉर की हैज़ नॉट बीन येट यूज द सिंटेक्स ऑफ स्पेसिफिक। यहाँ पे हम लोग फॉरेन की और में देख सकते हैं कस्टमर टेबल में प्राइमरी की, ठीक है, प्राइमरी की यहाँ पे आईडी जो है यहाँ पे प्राइमरी की है कस्टमर टेबल में और ऑर्डर टेबल में भी यहाँ पे आईडी बना हुआ है,
कस्टमर आईडी के नाम से, ठीक है। कस्टमर आईडी के नाम से हम उसने बनाया है आईडी, वहाँ पे कस्टमर टेबल के आईडी को यहाँ पे लेने के लिए, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी की के वैल्यू को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो कि डुप्लीकेसी हो सकता है, और लेकिन प्राइमरी की में जहाँ पे जो भी टेबल में प्राइमरी की क्रिएट होगा वहाँ पे डुप्लीकेसी नहीं हो सकता है, ठीक है। प्राइमरी की यहाँ पे जो क्रिएट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर पहले से ही क्रिएट है तो हम लोग कैसे जो प्राइमरी की फॉरेन की ऐड करेंगे टेबल ऑर्डर टेबल में, तो अल्टर टेबल ऑर्डर ऐड फॉरेन की, और उसके बाद फॉरेन की उसमें की नेम, फॉरेन की नेम देंगे यहाँ पे, और उसके बाद रेफरेंसेज देंगे, उसके बाद कस्टमर्स यहाँ पे टेबल देंगे, उसके बाद आईडी, ठीक है। ये सिंटेक्स है, आप लिख लेंगे। ड्रॉप अ फॉरेन की स्टेटमेंट कंस्टेंट, ठीक है। फॉरेन की को हम लोग कैसे जो है कि डिलीट करते हैं, ड्रॉप करते हैं डेटाबेस से, तो उसके लिए सिंटेक्स ये है, आप इसे भी लिख लेंगे, नोट डाउन ज़रूर कर लेंगे आगे आने वाले वीडियो के लिए। जब भी हम लोग ये सब क्रिएट करेंगे, जब हम लोग लैब करेंगे तो उसमें हम लोग को काम आएगा, ठीक है। तो चेक कंस्टेंट हम लोग का आता है, अगला हम लोग का आता है चेक कंस्टेंट। टू चेक कंस्टेंट इनेबल अ कंडीशन टू चेक द वैल्यू बीइंग इंटर्ड इनटू अ रिकॉर्ड, ठीक है। जब हम चेक कंस्टेंट जो हम लोग क्रिएट करते हैं, तो जब हम लोग डेटा इंसर्ट कराते हैं तो वहाँ पे वो चेक करता है, जो चेक कंस्टेंट पहले से लगा होता है टेबल में, तो वो कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर फॉलो कर रहा है तो वो जो है कि टेबल में डेटा इंसर्ट करने देगा, अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है तो वो टेबल में डेटा इंसर्ट नहीं करने देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो है कि कस्टमर टेबल्स है, और यहाँ पे हम लोग को चेक ये करना है, वी एड अ चेक विथ एज कॉलम, एज कॉलम में ये चेक लगाना है हम लोग को, ठीक है। सो डैट वी कैन नॉट हैव एनी कस्टमर्स बिलो 18 ईयर्स, ठीक है। 18 साल से कम वाले को जो है कि हम लोग को एंट्री नहीं देना है इस टेबल में, ठीक है। तो ऐसा हम लोग को चेक कंस्टेंट लगाना है कि एज पे, कि जिसका एज 18 से ज़्यादा या 18 के बराबर या उससे ज़्यादा हो, ठीक है। तो हम लोग की टेबल क्रिएट करने के ही समय कैसे हम लोग उसमें चेक कंस्टेंट लगाएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं एज इंट नॉट नल चेक, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे चेक, और यहाँ पे कॉलम नेम ग्रेटर देन इक्वल टू 18। यहाँ पे एज में कैसे हमने लगाया चेक कंस्टेंट, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, अच्छे से आप ध्यान से देख लें, एज इंट नॉट नल, एज इंट नॉट नल, यहाँ पे नॉट नल कंस्टेंट है, चेक, और उसके बाद चेक कंस्टेंट भी लगा हुआ है, और ये चेक क्या है, एज, जिसका भी एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होगा उसी का एंट्री होगा इस टेबल में, ठीक है। तो ये हो गया जब हम लोग क्रिएट करते हैं कस्टमर टेबल, तो चेक कंस्टेंट कैसे लगाते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं और देखते हैं कि अगर कस्टमर टेबल पहले से ही क्रिएट हो चुका है तो कैसे हम लोग जो है कि उसमें चेक कंस्टेंट लगाएंगे। तो यहाँ पे ये सिंटेक्स है, अल्टर टेबल कस्टमर्स मॉडिफाई एज नॉट नल, और उसके बाद चेक कंस्टेंट और एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ठीक है। मॉडिफाई एज इंट नॉट नल चेक कंस्टेंट लगाएंगे, ठीक है। यू कैन आल्सो यूज द फॉलोइंग सिंटेक्स विच सपोर्ट नेमिंग द कंस्टेंट इन मल्टीपल कॉलम्स एज वेल। आप एक या एक से अधिक कॉलम पे कैसे चेक कंस्टेंट लगाएंगे उसके लिए ये सिंटेक्स है, ठीक है। अल्टर टेबल कस्टमर्स ऐड कंस्टेंट, कंस्टेंट नेम, उसके बाद चेक, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन आपका, ठीक है। चेक कंस्टेंट क्या करता है, एक कंडीशन होल्ड करता है, कम से कम एक कंडीशन होल्ड जरूर करता है, ठीक है। तो हमने देखा एक कॉलम में कैसे लगाते हैं और एक या एक से अधिक कॉलम में कैसे लगाते हैं कंस्टेंट, ठीक है। तो ड्रॉप अ चेक कंस्टेंट हम लोग का अगला पॉइंट है, ड्रॉप अ चेक कंस्टेंट। तो चेक कंस्टेंट को हम लोग कैसे ड्रॉप करते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग का सिंटेक्स ये है, आप इस सिंटेक्स जितने भी मैं इस वीडियो में सिंटेक्स बताया हूँ सारे के सारे सिंटेक्स को आप लिख लेंगे, ठीक है। अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कंस्टेंट और कंस्टेंट नेम, ठीक है दोस्तों। अगर पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।